प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर सब भाई बहन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। तो आज वचन परमेश्वर का अनुग्रह और निश्चय आपके परिवार में हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा देता है, सपोर्ट देता है। आज के वचन परमेश्वर हम पढ़ने जा रहे हैं और छोटी सी हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु के नाम पे। जो भी है अपने मन को, अपने विचार को, अपने सोच को, अपने जो आने वाले सोच हैं वो परमेश्वर को डालें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अभी तक संभाला, आगे भी संभालना, हर एक योजना यीशु के नाम से होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अभी तक संभाला हर एक परिवारों को, आगे भी संभालना। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे जितने भी चैनल में सुनते हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके परिवार को भी हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। खुद अपन दास दासियों को भी परमेश्वर, जितने भी जहाँ कहीं भी आपका सेवा करते परमेश्वर निरंतर प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम में आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनुग्रह और दया करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ पर व्यवस्था विवरण और उसका 28 का 9 से लेकर हम पढ़ेंगे 13 तक। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है, देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चलते हो तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा को स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के लोग सब यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे सब डर जाएंगे। क्यों? और जिस देश में के विषय में यहोवा तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, वह तेरी संतान की और भूमि उपजाऊ की और पशु को और भी बढ़ाता कर कर तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल खोल कर तेरी भूमि पर समय पर महा बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम बहुतायरी जातियों को उद्धार देगा। परंतु किसी, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, किसी से तू उधार न लेना पड़ेगा। यहोवा तुझे नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, पूछ नहीं सिर ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। या परमेश्वर की यहोवा की आज्ञाओं की आज तुझे मैं सुनाता हूँ कि तू अपने मनों को लगाकर चौकस करें, क्योंकि यह वचन मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि उसमें किसी को दाहिने ओर मुड़कर पराये देवता के पीछे ना हो लेना, उनकी सेवा ना करना। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन में आप सुन रहे हैं, जितने भी हैं, जितने भी विश्वास कर रहे हैं, निश्चय आप लोगों को उद्धार का मार्ग होगा और छुटकारा देगा। तो हम इस वचन में समझते हैं। और यहाँ पर लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को मानते हो। किसकी आज्ञा को? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को आप मानते हो और उसमें चलते हो, तो आपको उसका मार्ग पर चलते हो तो अपनी शपथ के अनुसार पवित्र आत्मा प्रजा स्थिर रखेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं तो यहाँ पर निश्चय आप किसके मार्ग पे चल रहे हो हम नहीं जानते, और आप स्वयं जानते हो। हालेलुया। हम तो जानते ही हैं, परंतु आप स्वयं जानते हो किसके मार्ग पे चलते हो। शैतान के मार्ग पे चलते हो। हालेलुया। जितने भी सुन रहे हैं, क्यों? शैतान क्या होता है? शैतान का मार्ग ऐसा है कि लोगों को हॉस्पिटलों में भर्ती पहुंचा देता है, एडमिट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खतरा आता है, हर घड़ी डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज के लिए पैसा नहीं रहता, मरीज बहुत, पेशेंट बहुत रहते हैं, कितने हॉस्पिटलों में ऐसे एडमिट होते हैं। तो हमको बहुत जगह आप लोग दिखाए, बहुत जगह कुछ किए हैं, पर परमेश्वर यहाँ पर कहता है आज्ञा को, किसकी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें और आपको आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को मानते हो, है ना? मानते हो तो आप मार्गों पर चलते हो तो अपनी शपथ के अनुसार, किसकी शपथ? अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के स्थिर रखेगा। आप अगर पवित्र हैं तो निश्चय आपको स्थिर रखेगा, क्योंकि
यहाँ पर लिखा है और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। किसका कहलाएगा? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का आप लोग कहलाते हैं। तुझसे सब डरेंगे। कौन डरेंगे? इंसान नहीं, शैतान डरेगा। हालेलुया। जो आप लोगों के अंदर में हलचल मचाता है वो शैतान प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा? यीशु मसीह सर्वनाश करेगा। हालेलुया। क्योंकि कहलाता है ना, क्योंकि तुझसे शैतान डरेगा। साफ साफ कहता हूँ शैतान, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और जिस देश के विषय में यह हुआ तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर तुझे देगा, वह कहा था कि उसमें तेरी संतान की भूमि उपज आई करेगा। यहोवा के लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय से पहले मेह बरसाएगा। आपका आवश्यकता, आपकी ज़रूरत, आपकी हर एक कामों को और आपके घरों को मेह बरसाता है। क्योंकि हम दुखी, बीमार, पीड़ित सब रहते हैं, वह सब तुम्हारे सामने करेगा और तेरे सारे कामों पर भी आशीष को देगा। जो जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो काम आशीष को देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, परमेश्वर निश्चय ही देता है। विश्वास है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है, आप लोगों का विश्वास है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर यहाँ पर लिखा है और तू बहुतायरी से जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी, यहाँ लिखा परंतु उससे उधार ना लेना पड़ेगा। किससे? जो परमेश्वर का राज्य सुसमाचार पर है और उस पर चल रहे हैं, इस समय उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, तो उसे उधार ना लेना पड़ेगा। और यहोवा के तुझे पूछ नहीं सिर ठहराया है, और हम परमेश्वर का सिर है। और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। कौन नीचा रहता है? शैतान ही नीचा रहेगा ना। परमेश्वर के लोग कभी ऊंचे ही रहेगा, नीचा कभी नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ही परमेश्वर की आज्ञा जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जितने भी हैं परमेश्वर का आज्ञा को मैं आज सुनाता हूँ, तू ही उनके मनों में जितने भी सुन रहे हैं अपने कानों को खोल दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी हैं सब लोग एक एक करके परमेश्वर के राज्य को अभी तक जो घुटना नहीं टेका है वह यीशु के नाम में टेक दें। और आपकी बीमारियों को, अगर जहाँ कहीं से भी सुनते हो इस वचन को और जुड़ते हो प्रार्थना में, लगातार आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परंतु आपको भी स्वयं अपने मुख से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर अंगीकार नहीं है और आप नहीं जानते हो तो अंगीकार भी करना पड़ता है। हम अंगीकार भी करवाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह का। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं जो अभी तक आपने अपराधों को नहीं माना है, अपने गुनाहों को नहीं माना है, तो पश्चाताप करें और स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि परमेश्वर का यही है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वचन है कि जिस वचन को आज मैं तुझे देता हूँ उसी की किसी की से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवता के पीछे ना हो लेना और न उसकी सेवा करना। पराये देवता की सेवा नहीं करना। जो भी है विश्वास कर रहे हैं वो एक ही नाव पे रहें, और एक ही नाव, अगर दो नाव पे पैर रखेंगे तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा और बीच में आप गिर जाओगे। हालेलुया। और उठाने वाला फिर से कोई नहीं रहेगा। और आप लोगों का चंगाई छुटकारा प्रार्थना की दुआ होता है। आप लोगों का गवाही सबसे बड़ा गवाही होता है परमेश्वर का। अगर आपके पास जीवन में आपकी गवाही नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो गवाही नहीं है तो आपका परमेश्वर आपके पास नहीं है। हालेलुया। अगर गवाही है तो परमेश्वर निश्चय आपकी जबान, आपकी आँख, आपके हाथ, आपकी सब महिमा करता है। और महिमा के लिए बनाया है, किसी को गाने के लिए, किसी को बजाने के लिए, किसी को आराधना करने के लिए, किसी को दास को चुना है, पास्टर को चुना है परमेश्वर ने। तो सब स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहन के लिए
आज के दिन आपके परिवार को संभाला और सभी राज्य को संभाल के रखता है परमेश्वर। ठोकर का कारण न बने और एक दूसरे की तो बुराई मत करना, एक दूसरे की चाली चुगली मत करना, नहीं तो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन मत करना कि वो पास्टर ऐसा है, वो दास ऐसा है, इसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसकी स्वयं आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के हाथों में दास लोग पहुंचाते हैं। और हमें भी यही परमेश्वर के आगे अपने मन को देना है। आपका बच्चा नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चाहे मेरा बच्चा क्यों ना हो, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कंटिन्यू। हर एक के परिवार के लिए, हर एक के छोटे छोटे बच्चों है वो मन नहीं लगता है, एक विश्वासी या विश्वास नहीं कर रहा हो तो चटपट गालों में फेर देते हैं बच्चे को। हालेलुया। तो जहाँ किचन में सुन रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं लेटे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, जहाँ गाड़ी चला रहे हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि ये परमेश्वर का राज्य को और ये सुसमाचार को अपने तक सीमित न रखें और भी आगे बढ़ाएं। जिस किसी को प्रार्थना कराना है वो हमारे नंबर में दिया गया है, और जिस किसी को 10वां अंश भी बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं। और स्वर्ग के राज्य के लिए, हमारे लिए नहीं परंतु हम दूसरे के लिए मदद करते हैं। और जिस किसी को अपना बोझ अगर मन में है तो आप हल्का कर सकते हैं, अगर हमको देना है दे सकते हैं, जो भी मदद करना है कर सकते हैं, जो तुम्हें खरीद के देना है वो दे सकते हैं। आपका मेरे लिए नहीं परंतु इस भवन इस राज्य के लिए है। मैं लूटने और खाने वाले में से नहीं, परंतु बहुत सारे ऐसे होंगे जो परमेश्वर के नाम पे लूटते और खाते होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जितने भी मूर्ति की छाप लगा है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जादू टोना में गिरफ्त है, हर एक बंधन शराब पाए जाते हैं उन सभी को। और मेरा नंबर नीचे दिया गया है, अगर जिस किसी को भी प्रार्थना कराना हो मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना मन और पैसे दहले नहीं है, पीछे मत हटना। ये भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यार ये तो पास्टर पैसा मांगता है, नहीं, फिर भी हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तक पहुंचाना मेरा जिम्मे है। आप लोगों को नष्ट नहीं होना है और परमेश्वर ने हमें सौंपा है, क्योंकि सोना चांदी हमसे बढ़कर नहीं है, प्रभु के राज्य बड़ा है। हालेलुया। तो हमें पैसे दहले से कोई लालच नहीं है, न मोह माया है। सुन लो, जितने भी सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, समझते हैं, इन सभी परिवार के लिए। और हमें बहुत सारे ज़रूरतें रहते हैं, लेकिन हम हॉस्पिटलों में कहीं कहीं जाते हैं तो उनके लिए भी मदद करते हैं। ऐसा हम सब के लिए मदद करना चाहते हैं। तो जिस किसी का भी हाथ बढ़ाना चाहते हो, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, हमारा नंबर है और आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हम जो वीडियो में हमारा QR कोड डालेंगे उसमें भी आप पेटीएम कर सकते हैं, चीज कर सकते हैं और संपर्क करें ज़रूर। जो गुप्त में बोलना चाहते हैं तो भी वो संपर्क कर सकते हैं यीशु के नाम में, सिर्फ यीशु के नाम में, और कुड़कुड़ा के नहीं, और अच्छे मन से दीजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए, जिस कमाई का आपका, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना में कंटिन्यू आपके परिवार को रखते हैं। जहां आप लोग डॉक्टरों को पैसे देते हैं, वहां पर परमेश्वर के राज्य में अच्छे जगह में काम में लगाइए। हालेलुया। लंगड़े लूले के लिए हम प्रार्थना करते हैं और गूंगे बहरे के लिए मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी मिल जाते हैं उनको, जो खाने को नहीं है उनको भी देते हैं यीशु के नाम में। जो भी आ जाए, जहाँ कहीं से भी आ जाए, हम अपने लिए नहीं मांगते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं समझना। और यीशु मसीह वाले का मजाक नहीं उड़ाना और ठट्टे में नहीं उड़ाना। चलिए आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और कोई भी नाराज़ ना हो, इस वचन में बने रहें और जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कहीं का भी हो, कोई भी जाति हो, कहीं हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी हो, कई भी भाई हो, हम पूरे रामबन हो, ब्राह्मण हो, उन सभी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कहीं किसी से नशे में ना जाए, उनकी बहू बेटी अच्छे रहें, माता पिता अच्छा रहें, एक दूसरे में दुष्ट आत्मा अटैक ना करे, एक दूसरे में लड़ाई ना हो। यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से कबूल कर। सब कहें आमीन जीसस। तो अपने आँखों को बंद करिए और जिस किसी को ज़रूरत है और जिस किसी को अपने इस वचन में
हल्का नहीं लीजिएगा। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस किसी की यूट्यूब चैनल में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू हमारा वीडियो अपलोड होता है और कभी कभी हमको समय नहीं मिलता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, तो हमको यूट्यूब चैनल में हमारा अपलोड नहीं हो पाता है। हालेलुया। क्योंकि हमें भी दूसरे के तक पहुंचना है, उनके हर एक बीमारियों को दूर करना है यीशु के नाम से। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह और दया एक बार फिर से होने दीजिएगा। जितने भी जहाँ कहीं से सुनते हैं परमेश्वर, वो आपके राज्य में होने पाए और आपकी राज्य तक हम इन सबको पहुँचाना चाहते हैं परमेश्वर। कोई भी नष्ट न होने पाए, कोई भी बीमारी इन पर छूने न पाए परमेश्वर। कोई भी वर्तवाप, कोई भी सर्दी खांसी फीवर, हर एक जुखाम, बदन दर्द, कमर दर्द जो बहन का हो रहा है परमेश्वर, उन सारे बंधन को भाई को यीशु के नाम से टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अनुग्रह और दया एक एक भाई बहन को इनकी हृदय की पटिया में लिखा जाए परमेश्वर। इनके राज तक पहुंचाना मेरा जुम्मा है मेरे पिता परमेश्वर। हम आज्ञा को, आपके वाचाओं को बांधे हैं परमेश्वर। आपने हम मुझ पर बांधा, मेरे परिवार पर रखा प्रभु, अभी तक नहीं टूटा है। और परमेश्वर आगे भी ऐसे ही होने पाए परमेश्वर। जो भी सुनते हैं परमेश्वर वो आपके राज्य में अच्छे से सुनने पाए और चलने पाए पिता। कोई भी गड़बड़ी न होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जादू टोना, शराब आने वाले बुरी आदतें यीशु के नाम से